नमस्कार, मैं संदीप सर और हम कर रहे हैं सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों की जानकारी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें नीचे सब्सक्राइबर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हम पिछली वीडियो जो हमारी है हमने उसके माध्यम से जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप हमारी जो पिछली वीडियो है वो जरूर देखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा लिखी है, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनसे ऐसा लगे कि किसी से सवाल पूछा गया है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक और इसकी परिभाषा हम लेते हैं, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है। प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न करने के लिए बात एक ही आती है इसमें, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या या किसने, और बहुत सारे सर्वनाम में प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो वाक्य के अंदर हम इनका प्रयोग करके जब देखेंगे तो देखिए लिखा है, टोकरी में क्या रखा है। तो किसी न किसी तरीके से ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस टोकरी में क्या रखा है। बाहर कौन खड़ा है। देखिए यहाँ सवाल पूछने का कहीं न कहीं इशारा हो रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। तुम क्या खा रहे हो। तो ये सभी जो सर्वनाम है वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। अंत ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो इसी के साथ हम निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। देखिए यहाँ लिखा है बोध या ज्ञान कराने वाला और निज में होता है अपना। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता देखिए बोलने वाला जो शब्दों को बोलता है, किसी चीज को अपने साथ दर्शाने का या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग जो बोलने वाला है वो खुद के लिए करता है, जैसे अपने, मेरी, निजी, खुद आदि शब्द। अब वाक्यों में हम इनका प्रयोग करके देखते हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। तो यहाँ देखिए अपने मतलब जो कपड़े हैं और जो उस व्यक्ति का जो संबंध है बोलने वाले का, वो कौन सा शब्द बता रहा है, अपने। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। अपने, मैं खुद ही वहां चला जाऊंगा। वहां जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है। अब देखिए ये बोलने वाला है और जो गाड़ी है उनका क्या हो गया, संबंध हो गया। तो निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी वस्तु के साथ वक्ता का जो संबंध है वो दर्शाते हैं, जो उसे दर्शाते हैं कि ये मेरी है चीज, निजता जिसे कहा जाता है। इसी के साथ हमारा जो सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों की जो जानकारी है वो पूरी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से भी हमने जाना प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे और अगली वीडियो में मिलेंगे विशेषण और उसके सभी भेदों के उदाहरणों सहित पूरी जानकारी के साथ। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।